डॉक्टर जेम्स जेवियर जो अपने कलीग सैम से आंखों का चेकअप करवा रहा होता है और 3 महीने पहले ही उसने अपना आखिरी चेकअप करवाया था। मगर क्यों? ये बात सैम को हंसी अजीब लगती है, जिस पर जेवियर बताता है कि वो अपने इजाद करते आई ड्रॉप्स खुद पर टेस्ट करने वाला है, जिसके लिए लगातार आंखों का चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सैम को लगता है कि अपनी ही बनाई गई चीज का तजुर्बा वो भी अपनी आंखों पर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या बोला तूने? लेकिन जेवियर बताता है कि इंसान सिर्फ 10% चीजों को ही देख सकता है और इसके ड्रॉप से इंसान 90% चीजों को भी देख पाएगा। यहाँ तक कि अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ और एक्सरे जैसी चीजों को भी बाआसानी देख पाएगा। इसके बाद डॉक्टर सैम के साथ मीटिंग करने के बाद वो लैब आ जाता है, जहां उसकी खास दोस्त और कुलीग डॉक्टर डियाना उसे इन्फॉर्म करती है वो खड़ा करो। मेरे हाथ में थोड़ी ना खड़ा हो। कि जो उसे फंड कर रहे थे वो इसका ये एक्सपेरिमेंट अब देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अब तक काफी पैसे खर्च किए हैं। और डियाना जेवियर से गुस्सा भी होती है, क्योंकि जेवियर ने उसे भी अब तक अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया नहीं होता। जेवियर उसे अपनी ये इन्वेंशन दिखाने पर मान जाता है और उसे अपनी लैब में से सब कुछ दिखाने के लिए ले आता है और साथ ही कुछ जानकारी भी देता है कि किस तरह इस इन्वेंशन की मदद से वो किसी भी इंसान को एक्सरे या स्कैन करके आराम से देख सकते हैं। यार ना कर। वो ये दिखाने के लिए एक बंदर की आंखों में ये ड्रॉप्स डाल देता है और फिर बंदर के सामने 3 रंगों के बल्ब को एक के पीछे एक करके रख देता है, ताकि उसे एक साथ कलर्स ना दिखें। लेकिन आई ड्रॉप की मदद से वो तीनों कलर्स के बल्ब को सही से पहचान लेता है और सही कलर की लाइट जला देता है। ये देखकर डॉक्टर डियाना हैरान रह जाती हैं। हैं? लेकिन कुछ ही लम्हों में उस बंदर की हार्ट अटैक से मौत वाकया हो जाती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हालांकि ये इन्वेंशन तभी कामयाब होता है, लेकिन जेवियर का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो मेडिकल पर्पस के लिए इसको सबके सामने लाना चाह रहा होता है, मगर क्यों? ताकि डॉक्टर्स इनकी ड्रॉप्स की मदद से आराम से किसी भी मरीज का एक्सरे अच्छे से कर सके, उनकी बीमारी का पता लगा के बेहतरीन इलाज मुहैया कर सके। जेवियर को इस इन्वेंशन को आगे बढ़ाने के लिए मजीद पैसों की जरूरत होती है। डॉक्टर डियाना कुछ दिन बाद इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करती है। दूसरी तरफ जेवियर अपने इस इजाद को लेकर बहुत बेसब्रा होता है और वो इसे खुद पर इसको जल्द से जल्द टेस्ट करना चाहता है। वो ये बात डॉक्टर सैम को बताता है, जिस पर डॉक्टर सैम दोबारा उसे यही कहता है कि एक्सपेरिमेंट को खुद पर ट्राई करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन किसी तरह भी डॉक्टर सैम को जेवियर अपने साथ इस इन्वेंशन में मदद के लिए तैयार कर लेता है और अगले दिन तीनों डॉक्टर जेवियर, डॉक्टर रियाना और डॉक्टर सैम तीनों लैब में होते हैं, जहां डॉक्टर सैम जेवियर की आंखों में वो ड्रॉप्स डालते हैं, जिसके फौरन बाद ही उसे अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं और वो बताता है कि उसने आज से पहले इतनी ज्यादा लाइट कभी नहीं देखी। तभी आंख खोलने पर उसे सामने रखे पेपर पर भी और पार सब दिखाई देने लगता है, क्या बोला तूने? जिससे वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत रंग ले आती है और वो कामयाब हो जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के ज्यादा अंदर तक नहीं देख पा रहा होता, जिसके बाद वो 2 और ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल लेता है। यार ना कर।
جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ جلنے اور درد کرنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف ڈیانا اور ڈاکٹر سیم انویسٹرز کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں اور زیویئر اپنی آنکھوں کی وجہ سے میٹنگ میں نہیں جا سکتا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے کامیاب ہونے کے باوجود جو کمپنیز زیویئر کو فنڈ دے رہی ہوتی ہیں وہ اب پیسہ دینے سے منع کر دیتی ہیں، اور جب وہ دونوں اسے یہ خبر دینے آتے ہیں تو زیویئر کی آنکھوں پر پٹی بندی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈیانا اور سیم کو بڑی آسانی سے دیکھ پاتا ہے۔ وہیں فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنی لیب چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ پھر وہ واپس اپنے ہاسپٹل میں کام کے لیے آ جاتا ہے، جہاں نرس اسے ایک لڑکی سے ملواتی ہے جو سٹینوسس سے ڈائیگنوز ہوتی ہے، لیکن اسے اپنی آنکھوں کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ اسے سٹینوسس نہیں بلکہ ہارٹ میں ٹیومر ہے۔ وہ یہ بات اس لڑکی کے ڈاکٹر کو بتاتا ہے، لیکن وہ اپنی ایگو کی وجہ سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ شام میں زیویئر ڈیانا کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد آنکھیں کھولنے پر وہ سب کو بالکل ننگا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈیانا کو یہ بات پتا چلتے ہی وہ اسے پارٹی سے فوراً لے جاتی ہے۔ اگلے دن اس ہاسپٹل والی لڑکی کا آپریشن ہوتا ہے، جس پر زیویئر ایک بار پھر سے اس کے ڈاکٹر کو اس کا چیک اپ کرنے کو کہتا ہے، لیکن وہ اس کی نہیں سنتا۔ اب زیویئر کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ آپریشن کے دوران زیویئر اس کے ڈاکٹر کے ہاتھ پر چھری سے کٹ لگا دیتا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر آپریشن نہ کر پائے۔ اب زیویئر کے ہاتھ میں سب ہوتا ہے اور کامیابی سے اس لڑکی کا ٹیومر ہٹا دیتا ہے، جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ شام کو اپنا روٹین آئی چیک اپ کروانے جاتا ہے، جہاں اسے پڑھنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، اور یہ اب صرف ہڈیاں اور اندر کی چیزیں ہی دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ ڈاکٹر سیم کو بتاتا ہے کہ وہ اس دن کے بعد سے روز اپنی آنکھوں میں وہ ڈراپس استعمال کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر سیم کو اس کی بہت فکر ہونے لگتی ہے اور وہ زیویئر کی اس بے وقوفانہ حرکت پر ناراض ہوتا ہے اور اب اسے سختی سے آئی ڈراپس استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ زیویئر کی آنکھوں اور دماغ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی بات پر دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اور ہاتھا پائی کے دوران زیویئر سیم کو اوپر کی کھڑکی سے دھکا دے دیتا ہے اور وہ موقع پر جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب زیویئر کو بہت برا لگتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیا کر ڈالا۔ ڈاکٹر ڈیانا زیویئر کو وہاں سے بھاگنے کو کہتی ہے تاکہ اس جرم کی وجہ سے وہ پکڑا نہ جا سکے، اور وہ اس کی یہ بات سنتے ہی ہاسپٹل کے فائر ایگزٹ ڈور سے بھاگ نکلتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کے خونی ہونے کی خبر سارے اخباروں میں چھپ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے نام کو بدل لیتا ہے تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ ایک میلے میں کام کرنے لگ جاتا ہے، جہاں وہ آنکھ پر پٹی باندھ کر میلے میں آئے سارے لوگوں کے بارے میں آرام سے جانکاری دے دیتا ہے کہ ان کی جیب میں کیا ہے اور انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ وہیں اس کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہ بھی یہ میجک ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہیں ایک دن ایک عورت کو چوٹ لگتی ہے تو وہ آنکھوں کی مدد سے بتا دیتا ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور ڈاکٹر کے آنے تک وہ اس کے درد میں کافی کمی کر دیتا ہے۔ وہیں کرین یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ زیویئر ڈاکٹر ہے اور اسے پیسے کمانے کی آفر کرتا ہے۔ کرین اسے آئیڈیا دیتا ہے کہ شہر جا کر وہ لوگوں کو ان کی بیماری کے بارے میں بتائے گا، جس پر لوگوں کو علاج میں آسانی
हो जाएगी और इसी तरह ये दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। जेवियर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी आंखों की वजह से अब लोगों की मदद कर पाएगा। ये दोनों शहर में आकर एक गंदे से फ्लैट में रुकते हैं जहां रात में जेवियर आंखों में ड्रॉप्स डालता है, जिसकी वजह से उसे ऊपर फ्लोर में सोए हुए लोग भी दिखाई देने लगते हैं और अब वो बिल्कुल सो नहीं पाता। अगली सुबह जेवियर एक काला चश्मा पहन लेता है ताकि लोग देख ना पाए कि उसकी आंखों का क्या हाल हुआ है। क्रेन वहां एक औरत को लेकर आता है जो बहुत डरी सहमी होती है कि शायद उसे कैंसर है, लेकिन जेवियर उसे अपनी आंखों की मदद से बताता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बस वो बुढ़ापे की वजह से ऐसा महसूस कर रही है और उसे परेशान ना होने का और आराम करने का मशवरा देता है। जिसके बाद अमीरों गरीब लोगों की उस औरत के बाद लाइन लग जाती है और इसी तरह करते करते वो फेमस हो जाता है और दोनों बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद डियाना को ये बात पता चल जाती है कि जेवियर यहाँ है, तो वो उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाता क्योंकि जेवियर को बॉडी के अंदर का पार्ट ही नजर आ रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी आवाज से उसे पहचान जाता है, जिसके बाद डियाना उसे सब कुछ छोड़ देने का कहती है। जेवियर उसे बताता है कि आंख बंद करने के बाद भी ये सो नहीं पाता क्योंकि तब भी उसे आर पार सब दिखाई देता है। डियाना उसे अपने साथ किसी सेफ जगह जाने का कहती है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके, लेकिन क्रेन ये बात मानने को तैयार नहीं होता और इस तरह जेवियर और डियाना वहां से भाग निकलते हैं। जेवियर उसे बताता है कि अब वो अपनी आंखों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए। डियाना उसे एक कसिनो में लेकर जाती है जहां वो अपनी आंखों की मदद से रात तक अच्छी खासी कमाई कर लेता है। कसिनो के मालिक को इस पर शक होने लगता है कि इसने सब धोखे से किया है। वो पुलिस को वहां बुला लेता है। पुलिस जेवियर को देखते ही समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसने अपने दोस्त को मारा था। इसी दौरान उसका चश्मा गिर जाता है और उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी हो रही होती हैं। पुलिस उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये कैसे भी करके वहां से भाग जाता है। पुलिस बैकअप बुलाकर उसका पीछा करने लगती है और जेवियर भागते भागते एक खुले चर्च के पास पहुंचता है और अब वो अपनी आंखों से तंग आ जाता है। उसे ऊपर आसमान में देखने पर पूरा स्पेस नजर आ रहा होता है, यहाँ तक कि उसे खुदा भी नजर आने लगता है जो कि नामुमकिन होता है। परेशान होकर वो अपनी आंखों को निकाल देता है पर तकलीफ में तड़पता है। उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन आखिर में वो अपनी आंखों को खो देता है। पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर लेती है।